गाइस, आपने शादी के बाद लड़की को रोते हुए अपनी ससुराल जाते हुए ज़रूर देखा होगा, लेकिन मेघालय के खासी समाज में इसका जस्ट उल्टा होता है। यहाँ शादी तो होती है, लेकिन विदाई लड़की की नहीं, विदाई लड़के की होती है। और लड़का शादी के बाद अपनी ससुराल रहने के लिए चला जाता है और उस लड़के का अपनी पिता की संपत्ति पर भी कोई हक नहीं होता। दरअसल खासी समाज एक महिला प्रधान समाज है और यहाँ पर महिलाएं ही परिवार की मुखिया होती हैं और महिलाओं के गुजर जाने के बाद उनकी संपत्ति उनकी अगली पीढ़ी की बेटियों को मिलती है। तो गाइस, कैसा लगा आपको खासी समाज का ये ट्रेंड? गाइस, एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने कुछ सप्ताह पहले एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने सबसे पहले एक बंदर को जॉयस्टिक की मदद से वीडियो गेम खेलना सिखाया और जैसे ही बंदर जॉयस्टिक की मदद से वीडियो गेम खेलता, वो एक स्टेप पार करता तो उसको रिवॉर्ड के रूप में बनाना शेक पीने को मिल जाता। तो इस तरह से जब वो वीडियो गेम खेलना सीख गया, उसके बाद न्यूरालिंक ने एक चिप को बंदर के दिमाग के अंदर फिट कर दिया और उस चिप का लिंक कंप्यूटर से डायरेक्ट कर दिया और कंप्यूटर से जॉयस्टिक को हटा दिया गया। फिर बंदर से जब गेम खिलवाया गया तो बंदर सिर्फ अपने सोचने से गेम की स्टेज पार कर पा रहा था और उसको रिवॉर्ड के रूप में बनाना शेक मिल रहा था। अब ज़रा सोचिए, जब ये टेक्नोलॉजी भविष्य में हमारे पास आ जाएगी तो इससे क्या क्या हो सकता है। आप सिर्फ सोचकर ही अपने मोबाइल्स को, अपने गैजेट्स को, अपने कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर पाएंगे। गाइस, केबीसी शो तो हम सब ने देखा होगा। इसमें ऐसा लगता है जैसे अमिताभ बच्चन सामने रखे कंप्यूटर से बिल्कुल बात कर रहे हों और वो कंप्यूटर भी इतना सुपर कंप्यूटर हो, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इतनी ज़्यादा हाई हो कि वो उनकी सारी बात को समझ रहा हो, जो वो बोल रहे हो उनकी कमांड को एक्सेप्ट कर रहा हो। लेकिन गाइस, उनके सामने रखा हुआ कंप्यूटर कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है, बल्कि जैसा कंप्यूटर हम और आप अपने घरों पर यूज़ करते हैं, एक साधारण कंप्यूटर ही उनके सामने रखा रहता है। तो फिर आखिर उनकी बात सुनता कौन है? तो उनकी बात सुनते हैं पर्दे के पीछे बैठे हुए कंप्यूटर ऑपरेटर्स। जब वो बोलते हैं उसके अनुसार कंप्यूटर ऑपरेटर्स वो काम करते हैं। अमिताभ बच्चन को तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर तब तक पता नहीं चलता जब तक सामने बैठा प्रतिभागी उस प्रश्न का उत्तर ना दे दे। गाइस, क्या आपको पता है आप हवाई जहाज़ में यात्रा के लिए कितनी भी महंगी टिकट ले लें, वहाँ पर अगर कोई दुर्घटना की स्थिति बनती है तो आपको किसी भी तरह का पैराशूट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। दरअसल गाइस, हवाई जहाज़ में यात्रियों के लिए पैराशूट की व्यवस्था होती ही नहीं है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। दरअसल पैराशूट को चलाने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, जो कि यात्रियों के पास नहीं होती। उसके अलावा जहाज़ में अगर पैराशूट हों तो वहाँ यात्रियों में दुर्घटना की स्थिति में बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाएगी, जिससे परिस्थितियाँ और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। इसी वजह से जहाज़ में पैराशूट की व्यवस्था नहीं होती। वैसे गाइस, मैं आपको बता दूं, हवाई जहाज़ की यात्रा सबसे सुरक्षित यात्राओं में सम्मिलित है। गाइस, हेडफोन तो हम सब ने कभी ना कभी यूज़ किए ही होंगे, मगर क्या आपने उन पर नोटिस किया है कि एक साइड के प्लग पर L मतलब लेफ़्ट लिखा रहता है और दूसरे साइड के प्लग पर R मतलब राइट लिखा रहता है। जब हम उनको कान में लगाकर कोई भी गाना सुन रहे होते हैं तो हमें लगता है कि आवाज़ तो दोनों से सेम ही आ रही है, तो फिर ये लेफ़्ट और राइट का क्या मतलब है। लेकिन गाइस, कोई भी म्यूज़िक रिकॉर्ड किया जाता है, कोई भी मूवी बनाई जाती है, तो उसको साउंड को कई पिचेस पर बनाया जाता है, जिससे कि आपको रियल अनुभव हो सके। किसी भी मूवी का कार आने वाला सीन बड़े ध्यान से देखें। अगर कार आपके राइट साइड से आ रही है तो आपको अपने राइट कान पर आवाज़ तेज सुनाई देगी। उसके बाद जब वो लेफ़्ट की ओर जाएगी तो वो आवाज़ आपको लेफ़्ट कान पर तेज सुनाई देगी, जिससे कि आपको रियल अनुभव हो सके।